नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की। गाजियाबाद से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। कोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी असद यहां पर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। असद एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। कोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। इसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। सूर्या के मर्डर में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। सूर्या चौहान हत्याकांड में यहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। चाकू मारकर सूर्या की हत्या हुई थी। अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना कोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में, प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। लगातार हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हम तक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता कल से ही ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। रोहित, आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। जाहिर तौर पर सूर्या चौहान के परिवार के लोग जिस तरीके से कल से अपनी बातों को रख रहे थे, फिलहाल अब क्या रिएक्शन सामने आए हैं और किस तरीके का माहौल कोड़ा में उस जगह पर है जहां पर उनका परिवार रहता है और जहां पर घटना स्थल था? बिल्कुल, देखिए हम गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र के नवनीत बिहार में मौजूद है और कल जो हजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ था, जैसे ही पता चला जो असद है उसका एनकाउंटर कर दिया गया, तो सुबह से ही जो मृतक सूर्या उसके घर के बाहर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं सबसे पहले मैंने उनकी माता जी से भी बात करी थी, तो ये देखिए तमाम फोर्स भी यहाँ पर लगाई हुई है। कुछ दूरी पर वह घटना का स्पॉट था जहाँ पर जो असद ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी सूर्या की, तो तमाम फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ इनके घर पर तमाम लोग भी जुटने शुरू हो गए। एक बार ACP से भी जान लेते हैं, सर क्या स्थिति है इस समय की? बात की जाए जो मुख्य आरोपी है वो तो ढेर कर दिया गया है और बाकी क्या स्थिति है? शांतिपूर्वक है, पर्याप्त फोर्स यहाँ पे लगाया गया है, सभी चीज़ों पर नजर रखी जा रही है, सब कुछ शांतिपूर्वक कराया गया है। शांतिपूर्वक लगाया गया है। देखिए मौके पर SDM सदर भी पहुंच चुके हैं। सर क्या स्थिति है आपके? कल भी परिवार को आपने आश्वासन दिया था जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका था सूर्या का, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुख्य आरोपी ढेर हुआ है। नहीं, मैं आर्थिक सहायता पे पहले बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में हम लगे हुए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर करके हम
जो भी परिवार को अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं उस पर हम आगे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कहा कि परिवार को आर्थिक सहायता के लिए हम लगे हुए हैं और तमाम यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। और हम बात कर लेते हैं, कुछ देर में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी पहुंचेंगे, उनका ये क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उस लड़के ने बुला करके विश्वासघात के रूप में किया और झूठ बोल करके उसको बुलाया कि आ जाओ आज हमारे यहाँ ईद है और उसको चाकू मारा, वैसा आज योगी बाबा की पुलिस ने किया है। हम योगी बाबा क्या कहना चाहेंगे सर? देते हैं। न्याय हुआ है, योगी जी की सरकार है, हम लोगों को भरोसा था कि सर इस सरकार में न्याय होता, न्याय हुआ है। न्याय हुआ है। एक बार फिर हम सूर्य के घर की तरफ भी चल लेते हैं। काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं, जैसे कि तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं। कल भी यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी हुई थी और फिर उसके बाद जब प्रशासन ने बातचीत करी तो सूर्य का अंतिम संस्कार हो चुका था। सुबह से ही हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कई बार हमने उनकी माताजी से भी बात करी, उन्होंने